Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic in grammar, that is preposition. तो अभी बच्चों हमने in, on, at, by, from ये सारे हमने अभी preposition करे. अब जितने rest of the हैं वो अभी हम continue करेंगे. तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि on, in, at हम टाइम के लिए भी यूज करते हैं और प्लेस के लिए भी यूज करते हैं. कहाँ पे करते हैं, कैसे करते हैं, वो अभी हमने डिस्कस किया था इन द प्रीवियस लेक्चर. तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा. इनसाइड, ऑन, बिसाइड, इन फ्रंट ऑफ, बिटवीन, कहाँ पे किस तरह से कनेक्ट करते हैं नाउन और प्रोनाउन को. तो ये आई होप इट इज क्लियर टू यू, क्योंकि यहाँ पे पिक्चर में बताया गया है कि बॉक्स और कैट का क्या कनेक्शन है, क्या लिंक है, ये आपको क्लियर है. नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि किस तरह से प्रपोजिशन ऑफ टाइम हम यूज करते हैं. तो कल मैंने रिवाइज करा था, आज हम करेंगे प्रपोजिशन ऑफ प्लेस. ये हमने डिफरेंस बताया था कि एट, ऑन, इन हम प्रपोजिशन टाइम के लिए कैसे यूज करते हैं, वो हमने रिवीजन भी किया था बच्चों. और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इन, ऑन में कहाँ पे किस तरह से यूज करते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस, कि ऑन या इन या एट हम कहाँ पे कौन किन कंडीशंस में हम यूज करते हैं, वी ऑलरेडी डिस्कस. फ्रॉम, सॉरी, ड्यूरिंग और बाय. तो ड्यूरिंग हम कहाँ यूज करते हैं, टू एक्सप्रेस द आइडिया दैट समथिंग कंटिन्यूस. एक ड्यूरेशन बताते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हमने ड्यूरिंग अक्टूबर, कि अक्टूबर के महीने में, राइट, वी ट्राई टू कॉन्टैक्ट पीपल, हम कोशिश कर रहे थे लोगों से कॉन्टैक्ट करने का, कब, अक्टूबर में, राइट. इसी तरह से बाय, हम बोलते हैं ना कि हम इतने बजे तक अपना काम करेंगे, तो वी विल फिनिश दिस वर्क बाय 5 o'clock, बाय 2 o'clock, राइट. नेक्स्ट हमने पढ़ा था बच्चों सिंस और फॉर. फॉर हम यूज करते हैं आपका इनडेफिनेट टाइम के लिए, पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए, और सिंस हम यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, राइट. एग्जैक्ट टाइम हम बताते हैं कि सिंस 1980. अगर हम बोलेंगे 5 years, 4 years, इट मीन्स इट इज नॉट डेफिनेट. फ्रॉम का मतलब कहाँ पे यूज करते हैं, वी यूज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्शन, जब हम शुरू करते हैं, फ्रॉम दिस टू दैट, अनटिल और टिल में एंड करते हैं. नेक्स्ट हमने पढ़ा था, यहाँ पे ब्रीफ में बताया था आपको शॉर्ट में, कि इन, एट, सिंस, फॉर, एगो, बिफोर, टू, पास्ट, टिल कहाँ पे हम यूज करते हैं. तो इसको आप देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा. नेक्स्ट हमने एक छोटी सी एक्सरसाइज करी थी, आई होप इट इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट सेम है, आपको और अच्छी से समझ में आ जाए तो यहाँ पे फ्यू मोर पिक्चर्स आर गिवन हियर. इन, अंदर, ऑन, ऊपर. अंडर मीन्स नीचे, नेक्स्ट टू मीन्स नेक्स्ट, बिहाइंड मीन्स पीछे, इन फ्रंट ऑफ मीन्स सामने, इन बिटवीन दो बॉक्स के बीच में है तो हम क्या कहेंगे, इन बिटवीन. तो ये क्या है, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस. जगह बता रहे हैं कि वो अंदर है, बाहर है, नीचे है, पीछे है, सामने है, बीच में है. तो हम क्या बता रहे, प्लेस बता रहे हैं. यहाँ पे हम टाइम नहीं बता रहे, हम क्या बता रहे बच्चों, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस. टिल हमने करा था, बिफोर एंड आफ्टर करा था. बिफोर मीन्स अर्लियर देन, आफ्टर मीन्स लेटर देन. क्लियर. प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, अब हम करेंगे प्रपोजिशन ऑफ प्लेस. एट को हम कहाँ यूज करते हैं, हाउस है, जब हम एग्जैक्ट लोकेशन बता रहे हैं कि भाई यहाँ पे एग्जैक्ट विलेज बता रहे हैं, एग्जैक्ट सिटी का नाम ले रहे हैं, देन वी यूज एट. क्लियर. एग्जैक्ट हम जो है नाम ले रहे हैं, लंदन एयरपोर्ट कह रहे हैं, तो हम कहेंगे एट लंदन एयरपोर्ट. नेक्स्ट है बच्चों इन. इन क्या है, इन हम प्लेस के लिए कहाँ पे यूज करते हैं, जब हम कोई लोकेशन या हम जगह का नाम स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं. मैनी पीपल इन इंडिया लिव इन विलेजेस, तो हमने पर्टिकुलर विलेज का नाम नहीं लिया है. सिमिलरली इन बेंगलुरु, बेंगलुरु में दे यूज टू लिव इन बेंगलुरु, बट इन विच प्लेस इट इज नॉट स्पेसिफाई. क्लियर. देन ऑन. ऑन क्या है, पर्टिकुलर एरिया ऑफ लैंड. तो यहाँ पे प्लेस के लिए इन, ऑन, एट हम कहाँ यूज करते हैं, on is used to indicate a particular area of land or place. जैसे यहाँ पे क्या है, he spent a few days on an island.
तो यहाँ पे क्या है, एरिया है, पर्टिकुलर एरिया ऑफ लैंड है। ही वर्कड ऑन ए फार्म, एक पर्टिकुलर एरिया है। दे बिल्ड देयर हाउस ऑन ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ लैंड, एक अच्छी सी जगह है, पीस ऑफ लैंड है जहां उन्होंने अपना घर बनाया। देयर इज अ स्कूल ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी। हम पर्टिकुलर एक जगह का नाम बता रहे हैं, एरिया ऑफ लैंड बता रहे हैं और प्लेस बता रहे हैं, तो हम क्या यूज करेंगे, ऑन। The hotel stands on the banks of a river. River के किनारे, एक particular place हम यहाँ बता रहे, then we use on. जब हम specific place नहीं बताएंगे, then we use in. जब हम particular place बता रहे हैं, then we use at. जब हम particular area of land बता रहे कि किस जगह पे है particular land बता रहे हैं, then we use on. Similarly, prepositions of direction. तो अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों, preposition of टाइम, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, कहाँ पे हम इन, ऑन, एट को यूज करते हैं। फ्रॉम, प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, तो अभी हमने पढ़ा कि फ्रॉम हम कहाँ यूज करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट, राइट। तो फ्रॉम इज यूज विद द स्टार्टिंग पॉइंट और पॉइंट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम अ प्लेस और द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, कहाँ से आपने डिपार्चर किया है, कहाँ से आपने स्टार्ट किया है, तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम। दे केम फ्रॉम चाइना, वो कहाँ से आए हैं, चाइना से आए। वी स्टार्टेड फ्रॉम चेन्नई, हमने कहाँ से अपने स्टडी, वी स्टार्टेड आवर जर्नी फ्रॉम चेन्नई। अगर हम बोलेंगे कि हमने अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट करी है, तो क्या लिखेंगे, वी स्टार्टेड आवर जर्नी फ्रॉम चेन्नई, या फ्रॉम बॉम्बे, कहीं से भी, फ्रॉम पुणे, तो स्टार्टिंग पॉइंट है क्या आपका, क्लियर। द ट्रेन फ्रॉम कोलकाता हैज अराइव्ड, जो ट्रेन कहाँ से आई, फ्रॉम कलकत्ता, वॉज अराइव, वो पहुंच चुकी है, अराइव हो चुकी है। शी कम्स, तो यहाँ पे क्या है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है क्योंकि कलकत्ता से आई है, कोलकाता से, तो इट मीन्स कहाँ से स्टार्ट हुई है, कोलकाता से, तो स्टार्टिंग पॉइंट इज कोलकाता। तो द ट्रेन फ्रॉम कोलकाता हैज अराइव। शी कम्स फ्रॉम ऑफिस एट 6 PM, ऑफिस से कब आए, एट 6 PM। ही फेल फ्रॉम द 5th फ्लोर, कहाँ से गिरे, 5th फ्लोर से, तो फ्रॉम द 5th फ्लोर, तो कहाँ से, तो मेन स्टार्ट कहाँ पर हुआ है, कहाँ से गिरे हैं, 5th फ्लोर से ऑफ द होटल। तो यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट, पॉइंट ऑफ डिपार्चर, तो यहाँ पे क्या पॉइंट ऑफ डिपार्चर है, कोलकाता से निकली है, या प्लेस और द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, तो कहाँ से गिरी है, ओरिजिन कहाँ से गिरी है वो, दैट इज योर 5th फ्लोर, क्लियर। तो फ्रॉम इज यूज्ड, कहाँ से कहाँ तक भी कह सकते हैं, या आप सिंपल स्टार्टिंग पॉइंट के लिए वी कैन यूज फ्रॉम। डायरेक्शन बता रहे कि कहाँ से जो है हम आए हैं, या ट्रेन आई है, या आप ऑफिस से कब आए हैं, कोई जो है इंसिडेंट हुआ है, कहाँ से गिरा है, तो ऑल दीज थिंग्स, स्टार्टिंग टाइम, स्टार्टिंग पॉइंट और पॉइंट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम अ प्लेस और द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, फ्रॉम। इज इट क्लियर बच्चों, फ्रॉम। तो यहाँ पे क्लियर हो गया आपको, दे केम फ्रॉम चाइना, इट मीन्स हम कहाँ से आए हैं, चाइना से। वी स्टार्टेड फ्रॉम चेन्नई, द ट्रेन फ्रॉम कोलकाता हैज अराइव्ड, शी कम्स फ्रॉम ऑफिस एट 6 PM। तो यहाँ पे क्लियर है फ्रॉम द दीज सेंटेंसेस कि हम क्या बताना चाह रहे हैं, क्लियर। नेक्स्ट है बच्चों, ऑफ, OFF, ऑफ मीन्स फ्रॉम द surface of and also down from, कहाँ से जो है ऑफ है। He took the hat off the table. The boy fell off the tree. कहाँ से, सरफेस बता रहे हैं यहाँ पे, ट्री से, टेबल से। He took the hat off the table. तो टेबल क्या है, सरफेस है, सरफेस के ऊपर से क्या लिया उसने अपने, He took the hat. The boy fell off the tree or roof. तो सरफेस बता रहे हैं, ट्री या रूफ से वो गिरा। The ball rolled off the फ्लोर, तो ऑफ अगर हम वर्ड यूज कर रहे हैं तो इट मीन्स सरफेस बता रहे हैं कि कहाँ से वो, फ्रॉम द सरफेस ऑफ एंड ऑल्सो डाउन फ्रॉम। कीप ऑफ द ग्रास,
टेक दिस पैकेट ऑफ द शेल्फ, टेक दिस पैकेट ऑफ द शेल्फ। तो सरफेस बता रहे हैं, तो सिंपल सा है। अभी हम यहाँ पे पिक्चर में भी देखेंगे कि किस तरह से हम ऑफ को पिक्चर के थ्रू आपको बताएंगे। आउट ऑफ मीन्स फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ समथिंग। अब ऑफ का क्या है बच्चों? सरफेस से गिरना, या सरफेस में कोई चीज जो है जैसे अभी हमने ली, वहां से उठाना है, ऑफ करना है, टुक करना है या टेक करना है, या वहां से गिरना है या वहां से उठाना है, तो हम क्या लिखेंगे? ऑफ। अगर सरफेस से कनेक्टेड है, लिंक है उसका, राइट। अगर हम कहेंगे आउट ऑफ, तो इसका मतलब है इंटीरियर ऑफ समथिंग, आउट ऑफ द बॉक्स। क्या कहेंगे हम? आउट ऑफ द बॉक्स। तब हम ऑफ नहीं कहेंगे, आउट ऑफ नहीं कहेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों? आउट ऑफ। ही वेंट आउट ऑफ द रूम, इस इट मीन्स क्या है बच्चों? रूम के अंदर से बाहर आ रहा है, राइट। राम वेंट आउट ऑफ द रूम, माई फ्रेंड वेंट आउट ऑफ द रूम। तो ये क्या है? इंटीरियर ऑफ द रूम, और ये क्या है? सरफेस। डिफरेंस देखें बच्चों, ऑफ मीन्स सरफेस से, यहाँ पे आउट ऑफ मीन्स इंटीरियर ऑफ द रूम। द बर्ड फ्लू आउट ऑफ द केस, तो केस के अंदर से। द बर्ड फ्लू आउट ऑफ द रूम, द बर्ड फ्लू आउट ऑफ द केस, पिंजरे से निकली है, तो इंटीरियर ऑफ द केस, अंदर से बाहर। शी जम्प्ड आउट ऑफ द शेल्फ, तो शेल्फ से उसने क्या करा? जम्प्ड आउट ऑफ द शेल्फ। आई सॉ हिम कमिंग आउट ऑफ द लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी के अंदर से मैंने उसे आते हुए देखा। तो यहाँ पे सिंपल सा है बच्चों, इंटीरियर ऑफ समथिंग, इंटीरियर ऑफ समथिंग। और यहाँ पे क्या है बच्चों? सरफेस, फ्रॉम द सरफेस। क्लियर? ऑफ और आउट ऑफ। अब है डायरेक्शन टुवर्ड्स। फॉर हम कहाँ यूज करते हैं? डायरेक्शन के लिए। अगेंस्ट क्या होता है? जब हम किसी चीज के कांटेक्ट में आते हैं। अगेंस्ट मीन्स टू हैव कांटेक्ट और प्रेशर। For is used to show direction only when the verb indicates the beginning of a movement. अब यहाँ क्या बता रहा है? लेफ्ट मीन्स बिगनिंग ऑफ द मूवमेंट, क्योंकि लेफ्ट क्या है आपका बच्चों? एक्शन है। लेफ्ट इज योर एक्शन वर्ड, लीव लेफ्ट। तो लेफ्ट क्या है आपका? वर्ब है, और इंडिकेट क्या कर रहा है? बिगनिंग ऑफ द मूवमेंट। फॉर जापान, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? जापान। शी लेफ्ट फॉर जापान अर्ली इन द मॉर्निंग। तो अभी यहाँ पे ये भी देखते रहे हमने, इन द मॉर्निंग, इन हमने यहाँ यूज करा क्योंकि मॉर्निंग को हमने मॉडिफाइड नहीं किया है, सिंपल हमने लिखा है इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे हमने इन लिखा, ऑन नहीं लिखा। ऑन कब लिखते हैं बच्चों? जब हम मॉर्निंग को मॉडिफाइड करते हैं यहाँ पे, तब हम क्या यूज करते हैं? ऑन। क्लियर? तो लेफ्ट इज योर वर्ब, लेफ्ट क्या है आपका? वर्ब। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? फॉर जापान। वी सेट ऑफ फॉर न्यू यॉर्क, they left for home। क्लियर? तो यहाँ पे फॉर इज यूज्ड टू शो डायरेक्शन ओनली। कब डायरेक्शन शो करता है? जब वर्ब आपका इंडिकेट करता है द बिगनिंग ऑफ द मूवमेंट। क्लियर? अगेंस्ट, अगेंस्ट मीन्स टू हैव कॉन्टैक्ट और प्रेशर। द चाइल्ड थ्रू द बॉल अगेंस्ट द वॉल, अगेंस्ट द वॉल। तो बॉल कहाँ फेंकी? द चाइल्ड थ्रू द बॉल अगेंस्ट द वॉल, वॉल के अगेंस्ट। क्लियर? तो अगेंस्ट मीन्स टू हैव कॉन्टैक्ट
or pressure. Clear? The crowd pressed. The crowd pressed. Crowd means भीड़. The crowd pressed against the door. किसके against? Door के against. तो यहाँ पे contact बता रहे हैं. Clear? तो against means to have contact or pressure. Clear? The crowd pressed against the door. He put the ladder. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बता रहे हैं हम, किससे कांटेक्ट है आपका? वॉल से है, डोर से है, वॉल से है. तो यहाँ पे क्या है? कांटेक्ट और प्रेशर है कि किसका है? चाइल्ड का है, क्राउड का है. ही पुट द लैडर का है, सीढ़ी का है. तो ही पुट द लैडर अगेंस्ट द वॉल. क्लियर? तो अगेंस्ट हम कहाँ यूज करते हैं? टू हैव सम कांटेक्ट और प्रेशर. क्लियर? तो यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं. द चाइल्ड बॉल कहाँ फेंकी? अगेंस्ट द वॉल. सिंपल ओपन एरिया में नहीं फेंकी, बॉल के अगेंस्ट फेंकी. द क्राउड प्रेस्ड. अब क्राउड ने कहाँ किसको प्रेस करा? अगेंस्ट द डोर. ही पुट द लैडर. कहाँ पे लैडर को लगाई उसने? पुट करी अगेंस्ट द वॉल. सीढ़ी को कहाँ लगाई? वॉल के अगेंस्ट. तो कई बार होता है ना, आप लोग सीढ़ी लगाते हैं तो क्या बोलेंगे? आई पुट द लैडर अगेंस्ट द वॉल. तो अगेंस्ट को हम इस तरह से यूज करते हैं. नेक्स्ट है बच्चों to. To is used for a destination or the end point. Clear? She went from Delhi to. तो हमने पहले भी आपको बताया था कि from के साथ हम to को भी यूज करते हैं, या till को करते हैं, या until को करते हैं. राइट? तो जब हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट होता है, उसको जहाँ पे हमें पहुंचना होता है, वो दैट इज योर डेस्टिनेशन पॉइंट है कि एंड पॉइंट है. स्टार्टिंग पॉइंट में हम क्या यूज करते हैं? फ्रॉम. डेस्टिनेशन जहाँ पे हमें पहुंचना है या एंड पॉइंट है, दैट देन वी यूज प्रपोजिशन टू. ही वेंट फ्रॉम. अब कहाँ से? देखो, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट. फ्रॉम को हम कहाँ यूज करते हैं? स्टार्टिंग पॉइंट पे. फ्रॉम दिल्ली कहाँ तक जाना है? एंड पॉइंट है आपका टू अंबाला. शी इज कमिंग टू इंडिया. कहाँ आ रहे हैं? तो एंड पॉइंट क्या है उसका? शी इज कमिंग टू इंडिया एज ए टूरिस्ट. कहाँ आ रहे हैं? इंडिया में आ रहे हैं. तो डेस्टिनेशन पॉइंट क्या है बच्चों? इंडिया. द ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम कलकत्ता एंड केम टू इंडिया. तो दिस इज योर एंड पॉइंट. डेस्टिनेशन पॉइंट है कि ट्रेन कहाँ से स्टार्ट हुई है? कोलकाता से स्टार्ट हुई है, और लास्ट उसका जो पॉइंट क्या है? एंड पॉइंट इज दिल्ली. केम टू दिल्ली. ही हैज ऑन हिज वे टू द स्टेशन. तो वो कहाँ है? ही वॉज ऑन हिज वे टू द स्टेशन. स्टेशन के रास्ते पे है, तो लास्ट उसका एंड पॉइंट क्या है? दैट इज योर स्टेशन. वी वेंट फ्रॉम लंदन टू न्यू दिल्ली. तो हम क्या है? वी वेंट फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक? लंदन टू न्यू दिल्ली. तो यहाँ पे सिंपल सा है बच्चों. एंड पॉइंट और डेस्टिनेशन पॉइंट. डेस्टिनेशन और एंड पॉइंट. स्टार्टिंग पॉइंट के लिए हम क्या यूज करते हैं? फ्रॉम. टुवर्ड्स. टुवर्ड्स इज यूज्ड टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ समथिंग. किसी का डायरेक्शन बता रहे हैं कि भाई मैं किधर को जा रहा हूँ? टुवर्ड्स द एयरपोर्ट. दे वेंट टुवर्ड्स द एयरपोर्ट. तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है बच्चों? वो कहाँ गए? दे वेंट टुवर्ड्स द एयरपोर्ट. किसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है? टुवर्ड्स. इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ समथिंग. तो यहाँ पे किसके बारे में बता रहे हैं? वो एयरपोर्ट की तरफ की. वो कहाँ गया? टुवर्ड्स द एयरपोर्ट. अगर आपसे पूछेंगे तो आप क्या बताएंगे किसी के बारे में कि वो कहाँ गया? तो आप सिंपल सा बोलेंगे ही वेंट टुवर्ड्स द एयरपोर्ट. ही वॉज स्पीडिंग टुवर्ड्स द टाउन. किधर की तरफ जो है वो स्पीडिंग कर रहा है, तेज जा रहा है. टुवर्ड्स द टाउन. द ट्रेन वॉज कमिंग टुवर्ड्स द स्टेशन. ट्रेन किधर को आ रही है? वॉज कमिंग टुवर्ड्स द स्टेशन. I saw him hurrying towards me. बहुत तेजी से किधर की आ रहा है? मेरी तरफ आ रहा है. He stood with his back towards me. मेरे तो डायरेक्शन बता रहा है कि वो कैसा खड़ा है. He stood with his
बैक पीट करके जो है टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ पीट करके खड़ा है। शी मार्क टुवर्ड्स द रिवर, ही रैन टुवर्ड्स द डोर। तो सब में क्या पता चल रहा है आपका, डायरेक्शन ऑफ समथिंग, डायरेक्शन ऑफ एयरपोर्ट बता रहे हैं, टाउन, स्टेशन अपनी तरफ बता रहे हैं, राइट, टुवर्ड्स द रिवर, टुवर्ड्स द डोर। क्या बता रहे हैं ये, डायरेक्शन, इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ समथिंग। तो ये हमने अभी पढ़ा कि preposition of time, preposition of place, preposition of direction. Clear? On, under. टेबल के क्या है, ये अंडर है, ये भी क्या है, टेबल के अंडर है, ये क्या है, अंडर द बॉक्स। क्लियर? अब है prepositions of position। अगर हम किसी चीज की पोजीशन को बताते हैं, अभी हमने प्लेस बताया है, अंडर इज यूज्ड टू इंडिकेट अ पोजीशन दैट इज बिलो or beneath, नीचे, something, it means vertically below, right? Then we use under। तो यहाँ पे भी क्या है, ये vertically below, this is also vertically below, right? तो ये position बता रहा है, the dog was under the table। अब डॉग कहाँ था, under the table, vertically बता रहा है कि टेबल के नीचे था। he looked under the bed। अब किसके नीचे, बेड के नीचे, पोजीशन बता रहा है, अंडर द बेड, वर्टिकल पोजीशन है। दे टुक शेल्टर अंडर द ट्री। तो हम शेल्टर ले रहे हैं तो पेड़ के नीचे, तो कैसा है वो, वर्टिकल है। वर्टिकल मीन्स ये होता है बच्चों वर्टिकल, और ये होता है हॉरिजॉन्टल। ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। ये क्या होता है, वर्टिकल, और दिस इज योर हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं हम, वर्टिकली कि उसकी पोजीशन बता रहे हैं कि अंडर द टेबल। दे टुक शेल्टर अंडर द ट्रीज, पेड़ के नीचे। क्लियर? द वाटर फ्लोज अंडर द ब्रिज। अब देखो अंडर द ब्रिज बोला है हमने, ब्रिज के नीचे, वर्टिकल बता रहे हैं हम कि पानी कहाँ फ्लो करता है, अंडर द ब्रिज, ब्रिज के नीचे। तो यहाँ पे क्या है, बिलो और बीनीथ समथिंग, किसी चीज से कनेक्टेड है और कैसे है, वर्टिकली। वर्टिकली बिलो, ये क्या है आपका, वर्टिकली बिलो। ये भी क्या है आपका, वर्टिकली बिलो, ये भी क्या है, बिलो, सॉरी, वर्टिकली बिलो। तो हम क्या यूज करेंगे, अंडर। क्या यूज करेंगे बच्चों, अंडर। तो टुवर्ड्स कहाँ यूज करेंगे, इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ समथिंग, किसी का डायरेक्शन बताने के लिए, टुवर्ड्स दिस, टुवर्ड्स दिस। टू हम यूज करते हैं एंड पॉइंट और डेस्टिनेशन के लिए। अंडर कहाँ यूज करते हैं बच्चों, इंडिकेट अ पोजीशन दैट इज बिलो और बीनीथ समथिंग, किसी चीज के नीचे, और वो भी कैसे, वर्टिकली। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों, अंडरनीथ। अंडरनीथ भी अंडर नीचे होता है, has the same meaning as under, it means the position below something। she found a lot of dust underneath the carpet। सेम मीनिंग है, बट यहाँ पे क्या है कि हमने पोजीशन बताई है उसकी, हैज द सेम मीनिंग एज अंडर, इट मीन्स ए पोजीशन बिलो समथिंग, किसी चीज के नीचे, बिल्कुल। द कॉइन रोल्ड अंडरनीथ द टेबल, कॉइन कहाँ पे रोल हुआ है, अंडरनीथ द टेबल, टेबल के नीचे। ही हिड द गन, उसने कहाँ छिपाई है, तब हम ये कहेंगे कि अंडर द मैट, अंडरनीथ द मैट, मैट से नीचे छुपाई। He left the key underneath the mat। It means क्या है, underneath generally implies covered by something। जैसे यहाँ पे क्या है, underneath the mat, तो mat से क्या है, covered है की। underneath the bed,
गन को हमने छुपा दी है अंडरनीथ द बेड। द कॉइन रोल्ड अंडरनीथ द टेबल। शी फाउंड अ लॉट ऑफ डस्ट। डस्ट जो है कारपेट के बिल्कुल नीचे क्या है, कवर्ड है। तो मोस्टली जो है अंडरनीथ वर्ड वी यूज क्या यूज करते हैं, जब कोई भी चीज जो है कवर्ड बाय समथिंग, या सो दैट द ऑब्जेक्ट कवर्ड इज नॉट सीन, जो हमें दिखाई नहीं देता है, राइट। अगर आपने की जो है मैट के नीचे रखी है, यहाँ पे क्या रखी है आपने, की, और यहाँ पे क्या है आपका मैट। तो मैट के पीछे नीचे छुपाइए आपने, क्या आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, नहीं दिखाई दे रहा है, नॉट सीन। क्या है, नॉट सीन। तो हम क्या बोलेंगे, अंडरनीथ। अगर आपको डस्ट जो है कहाँ पे है, अंडरनीथ द कारपेट, कारपेट के नीचे, कारपेट है ऊपर और उसके नीचे क्या है, डस्ट, क्या आपको दिखाई देती है, नो, नॉट सीन। तो क्या यूज करेंगे, अंडरनीथ। अगर गन को आपने हिड है, छुपा दिए, अगर वो दिखेगी तो छुपाएंगे कैसे आप, तो गन हमें नहीं दिख रही है बेड के नीचे, तो ये क्या, हम यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, अंडरनीथ। सिमिलरली द कॉइन है वो रोल्ड कर गया है अंडरनीथ द टेबल, हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इट मीन्स यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, अंडरनीथ। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अंडर एंड अंडरनीथ। क्लियर। अंडर में हम क्या देखते हैं कि उसकी पोजीशन देख रहे हैं कि कहाँ पे है, वो वर्टिकली है और आप जो है आसानी से उसे देख सकते हैं। बट अंडरनीथ में क्या है, ऑब्जेक्ट जो है कंप्लीटली कवर्ड कवर्ड है और इज नॉट सीन। क्लियर। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। सिमिलरली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिलो एंड बीनीथ। बिलो नीचे और बीनीथ में क्या अंतर है, जैसे अभी हमने क्या डिस्कस करा बच्चों, अंडर और अंडरनीथ। सिमिलरली बिलो एंड बिलो नीथ। बिलो मस्ट मीन पोजीशन लोअर देन समथिंग, किसी चीज के नीचे। दे कुड सी द विलेज बिलो देम, कि आप जो है नीचे क्या देख सकते हैं, विलेज को। दे कुड सी द विलेज बिलो देम, अपने नीचे। द लेक इज 500 फीट बिलो द सी लेवल। लेक क्या है, नीचे है, बिलो द सी लेवल 500 फीट। बीनीथ कहाँ यूज करते हैं, यू शुड राइट बिलो दिस लाइन, बोलते हैं ना आपको क्लास में, बोलते हैं ना कि यू शुड राइट बिलो द लाइन, लाइन खींची रहती है और आपको बोलते हैं कि यू शुड राइट बिलो द लाइन, बिलो दिस लाइन, की इस लाइन के नीचे आपको लिखना है। क्लियर। beneath also means a lower position than something. Beneath has a sense of directly under something. They found the body beneath a pile of grass. The boat sank beneath the waves. तो यहाँ पे क्या पता चलता है, सेंस ऑफ डायरेक्टली हमें पता चल रहा है किसी चीज के नीचे। क्लियर। और यहाँ पे आपको पता नहीं चल रहा है कि आप ऊपर से देख रहे हैं और नीचे कहीं विलेज है, या सी लेवल के 500 फीट नीचे क्या बह रही है, लेक बह रही है, राइट। द ही हैड अ वुंड बिलो द लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर के नीचे कहीं उसके घाव है, वुंड है। They found the body beneath a pile of grass. Pile of grass means घास का ढेर है उसके नीचे। They found the body beneath a pile of grass. डायरेक्टली बता रहे हैं कि घास का ढेर है उसके नीचे। The boat sank beneath the waves. Waves के नीचे sank हो गई है, डूब गई है। अब है बच्चों ओवर, ये था हमारा बिलो और बीनीथ नीचे, ओवर। अब यहाँ पे डिफरेंस देखा आपने, अंडर का मीन्स अलग था, अंडरनीथ का अलग था, बिलो और बीनीथ का जो है टोटली डिफरेंट था मीनिंग। अब हमारे यहाँ कम टू द नेक्स्ट प्रपोजिशन दैट इज योर ओवर।
ओवर और एबव में भी हम डिफरेंस बताएंगे कि क्या डिफरेंस है ओवर में और एबव में. ओवर इज यूज्ड टू इंडिकेट अ पोजीशन vertically above something or partly or completely covering the surface of something. She hung the calendar over the fireplace. अब हम यहाँ पे क्या करें? ओवर द, अगर आप कैलेंडर को लगाएंगे तो किसको कवर करेगा? फायरप्लेस को. तो यहाँ पे क्या है बच्चों? वर्टिकली समथिंग और समबडी और पार्टली और कंप्लीटली, थोड़ा या completely cover that surface is then we use preposition over. She hung the calendar over the fireplace. There were books all over the table. अब हम क्या कह रहे हैं? All over the table. टेबल को पूरा कवर कर रखा है. All over the table. किसने कवर कर रखा है? बुक्स ने. They held a large umbrella over her. अपने ऊपर कवर कर रखा है. Clear? There was a lamp over the table. किसके ऊपर है? टेबल के ऊपर है. तो पोजीशन बता रहे हैं यहाँ पे. ओवर इज यूज्ड टू इंडिकेट पोजीशन वर्टिकली. कैसी पोजीशन बता रहे हैं? वर्टिकली. अबव समथिंग और somebody or partly or completely covering the surface of something. क्लियर बच्चों? तो ये ओवर हमने यहाँ पे यूज किया. नेक्स्ट है अबव. अब ध्यान से देखें बच्चों कि ओवर हमने कहाँ यूज करा. अब अबव हम यहाँ यूज करेंगे. अबव इज यूज टू इंडिकेट अ पोजीशन हायर देन समथिंग. किसी चीज के ऊपर. अभी हमने देखा था यहाँ पे कि ये हमारे क्या है? बॉक्स है. ये क्या है? आपका बॉक्स है. कोई कैट जो है यहाँ से यहाँ जा रही है, इसको टच नहीं कर रही है, तो हम क्या कहेंगे? अबव द बॉक्स. तो अबव इज यूज्ड टू इंडिकेट अ पोजीशन हायर देन समथिंग. किसी चीज से ऊपर, टच नहीं कर रही है. हायर देन समथिंग. द स्काई क्या बोलेंगे? है अबव. हमसे क्या है? अबव अस. राइट. यहाँ पे एक पिक्चर में आपको दिखाते हैं. यहाँ पे देखो बच्चों, ये क्या है? इस बॉक्स से ऊपर है. यहाँ पे क्या है? इस बॉक्स से ऊपर है, तो हम क्या कहेंगे? अबव. क्या बोलेंगे? अबव. टच नहीं कर रही है उसे, उसके ऊपर है. क्लियर? इंडिकेट अ पोजीशन हायर देन समथिंग. किसी चीज से ऊपर. देयर वर क्लाउड्स अबव अस. हमसे ऊपर है, टच नहीं कर रहे हैं, अबव है. तो हायर देन समथिंग, किसी चीज से ऊपर. द वाटर केम अबव आवर नीज. तो पानी कहाँ आ गया? ऊपर आ गया है, अबव आवर नीज. द पायलट वाज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स. क्लाउड से ऊपर. राइट. हायर देन समथिंग. द बर्ड्स वर फ्लाइंग हायर अबव द ट्रीज. ट्रीज से ऊपर. राइट. वी लिव्ड इन द रूम अबव द शॉप. शॉप से ऊपर. तो अबव कहाँ यूज करते हैं? इट इज यूज टू इंडिकेट अ पोजीशन हायर देन समथिंग. किसी चीज से ऊपर. Above has the sense of something being directly over something else. Clear? Next है बच्चों, preposition of travel and movement. Suppose यहाँ कैट है, वो जंप कर रही है above the box. तो हम क्या कहेंगे? Above the box. Clear? Preposition of travel and movement. अभी हमने डायरेक्शन पढ़ा, preposition of place पढ़ा, preposition of टाइम पढ़ा हमने, डायरेक्शन पढ़ा, पोजीशन पढ़ा हमने. अब हम पढ़ेंगे preposition of travel and movement.
across. Across is used to indicate movement from one side of a space, area, the line to the other side. हम बोलते हैं ना कई बार I walked across the road. तो क्या कर रहे हैं, वो मूवमेंट हमारा बता रहे हैं एक साइड से दूसरी साइड का, वन साइड ऑफ ए स्पेस, वन साइड ऑफ द एरिया या लाइन ऑफ द अदर साइड. द कैट रैन across the lawn. तो कैट कहाँ दौड़ी है? across the lawn. He walked across the street. अब मेजर क्या है आपका? डिफरेंस देखना आपने, across और along कहाँ पे हम यूज करते हैं, डिफरेंस क्या है दोनों में, across में और along में. मूवमेंट फ्रॉम वन एंड और टुवर्ड्स द अदर एंड ऑफ समथिंग. और ये क्या है? इंडिकेट मूवमेंट फ्रॉम वन साइड ऑफ ए स्पेस, एरिया, द लाइन टू द अदर साइड. कि हम यहाँ से कहाँ जा रहे हैं? आई वॉकड अक्रॉस द रोड. द कैट रैन अक्रॉस द लॉन. तो बच्चों इसको जो है घर में जाके जरूर रिवाइज करें. अक्रॉस और अलोंग हम कल फिर से डिस्कस करेंगे. जितने भी प्रपोजिशन पढ़े हैं हमने, छोटे छोटे जो है पॉइंट्स हैं, आपको उसको रिवाइज करना है. अदरवाइज समझ में नहीं आएगा कि प्रपोजिशन हम कहाँ कैसे यूज करते हैं इन अ सेंटेंस. तो रिवाइज द टॉपिक एट होम. In the next lecture, we will continue the same. Till then, bye. Take care. Have a nice day.